दोस्तों पहले मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करता था, बहुत मैं इधर-उधर टाइम के साथ करता था। तो उसको रोकने के लिए मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया, बहुत सारे टेक्निक्स को फाइंड आउट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन उसमें कुछ ख़ास ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। हाँ, थोड़ा बहुत होता था लेकिन उस तरह का उस लेवल पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। फिर मुझे बहुत समय के बाद एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चला चला जिसके बाद मेरा जो टाइम जो डिस्ट्रक्शन होता था, टाइम वेस्टेज होता था, वो 70% तक रिड्यूस हो गया। यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मुझे पता चला और जो आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता था दोस्तों कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेसली टाइम को स्पेंड करता था, ठीक है? ऐसे करता था जैसे कि एकदम कचरा है, ठीक? कि जैसे मैं बताता हूँ कि घंटों सोशल मीडिया में घुसता था तो एक तो निकलता था 1 घंटे 2 घंटे बाद समझ में नहीं आता था। फिर उसको छोड़ दो और इधर-उधर घूमने जा रहा हूँ, इधर बैठा हुआ हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ केयरलेसली, टीवी देख रहा हूँ तो घंटों देख रहा हूँ। रात में 8 घंटे की नींद कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर भी 2 घंटे का नींद लेता हूँ दिन में। फिर दिन में उठा, उसके बाद माइंड को फ्रेश करने के लिए फिर 1 घंटे का स्क्रॉलिंग या टीवी देखना। मतलब केयरलेसली टाइम को स्पेंड करना, केयरलेसली विदाउट मीन्स होता है ना इतना केयरलेस कि नहीं सोच सकता। मेरे अंदर भी गिल्ट आता था उसके बाद जैसा आप लोगों के अंदर आता होगा, बट उस समय नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है, कैसे इससे बाहर निकला जाए। फिर मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला जिसकी मैं बात कर रहा था और उसको पता चलने के बाद मेरा मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ। डिस्ट्रैक्शन जो टाइम का मैं करता था, जो वेस्ट करता था, वो तो रिड्यूस हुआ ही और मतलब इस लेवल पे आ गया कि अब मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता और जो मैं चाहता हूँ वैसा मैं टाइम के साथ कर रहा हूँ, वहाँ स्पेंड कर रहा हूँ। और वो चीज़ क्या है जो कि आप क्यूरियस हो जानने के लिए, वो है डेवलपिंग टाइम सेंस या स्ट्रेंथनिंग टाइम सेंस। टाइम सेंस को अपने अंदर बढ़ाना, उसको डेवलप करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। अब भाई ये टाइम सेंस क्या होता है? तो दोस्तों टाइम सेंस होता है कि समय जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग यूज करते हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए हमारे अंदर, उसके रिगार्डिंग सेंसिटिविटी होना चाहिए कि क्या, कि वो जो टाइम है, वो जो हम वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसका कितना वैल्यू है। तो जब हमें उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, उसका वैल्यू पता चलेगा, तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों जब मैं छोटा था तो पानी को मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट करता था केयरलेसली। ब्रश कर रहा हूँ तो टैप को खोल दिया, ब्रश करते करते इतना वेस्ट हो रहा है समझ में नहीं आता था। और नहा रहा हूँ तो 3-4 बाल्टी से नहा रहा हूँ, वैसे ही पानी वेस्ट हो रहा है। इधर उधर बहुत जगह, ठीक है, बहुत जगह वेस्ट होता था। लेकिन उस समय नहीं समझ में आता था क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता था, उसका सेंस मेरे पास स्ट्रांग नहीं था, सेंसिटिविटी मेरे पास नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैं वाटर के स्कैरसिटी के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसका क्या वैल्यू है उसके बारे में जब मैं पढ़ने लगा, जानने लगा, समझने लगा, तो मुझे पता चला कि हाँ, इसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए, ये बहुत बहुमूल्य चीज है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब ये पता चला फिर उसके बाद मेरा जो वेस्टेज था रिगार्डिंग वाटर वो कम हुआ, ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, मैं फिर वेस्टेज करने लगा, फिर वैसे ही केयरलेस एटीट्यूड में आ गया, फिर वैसे ही जैसा मेरा पुराना रूटीन था वैसे ही होने लगा, वेस्ट कर रहा हूँ, केयरलेस हूँ। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा हुआ क्योंकि मेरा जो सेंस था रिगार्डिंग वाटर, जो मेरा सेंसिटिविटी था, जो मैं वाटर का वैल्यू के बारे में मुझे चीजें याद थी वो मैं भूल चुका था। मैं भूल गया था कि हाँ इतना इंपॉर्टेंस है, इतना स्कैरसिटी है, इससे इसका इतना वैल्यू है, यदि वाटर नहीं रहेगा तो ये होगा, वो मैं भूल चुका था, इसलिए मैं वेस्ट करता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हायर क्लासेस में मेरा हैबिट बना न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। फिर जब मैं न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता था तो उससे क्या होता था, रोज पढ़ता था, तो हर बार कहीं ना कहीं वाटर के रिगार्डिंग, उसके इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग आर्टिकल्स आते थे, उसको मैं पढ़ता था, समझता था, डेप्थ में उसके इंपॉर्टेंस को जानता था। फिर मेरे अंदर जो उसके रिगार्डिंग जो सेंसिटिविटी था वो और डीप हुआ और मेरे अंदर तक गया और एकदम बैठ गया मेरे दिमाग में। फिर क्या, मैं कभी उस चीज को नहीं भूलता था और मेरा जो वेस्टेज था पानी का वो पूरी तरीके से कट हो गया और उसको बचाने में मैं एक, होता है ना कि एक्टिविस्ट बन गया।
तुम बोल सकते हो। तो वाटर कभी वेस्ट नहीं करने लगा, क्यों? क्योंकि वो मुझे हमेशा याद रहता था। तो दोस्तों इसी तरह का सेम चीज हमारे साथ होगा जब हम टाइम के साथ, कि जब हम टाइम को के रिगार्डिंग जो हमारा सेंस है, जो सेंसिटिविटी है, जो वो हमारे दिमाग में बन जाए, बैठ जाए, डेप्थ में चला जाए, टाइम का स्ट्रॉन्ग सेंस हमारे अंदर आ जाए और हम उसको कभी नहीं भूले। तो ये कैसे होगा? तो जैसे मेरा वहां हुआ था कि मैं रेगुलर उसको पढ़ता था, रेगुलर उसके रिगार्डिंग जानता था, डेप्थ में समझता था, तो मेरे दिमाग में बैठा। तो एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ करना है। ठीक है, क्या करना है कि टाइम के रिगार्डिंग आपको सोचना है, समझना है रेगुलर बेसिस पे, हो सके तो डेली बेसिस पे, कि जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, कहाँ टाइम जो मैं 1 घंटे वैसे ही वेस्ट कर देता हूँ, वो 1 घंटा मेरे लाइफ में कितना इम्पैक्टफुल चेंज ला सकता है इन अ लॉन्ग टर्म। उसको आप रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली समझो, ठीक है, रेगुलरली जानो। तो वो कैसे होगा? तो एक होगा कि आप रेगुलर बुक्स पढ़ने की हैबिट रखो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने की हैबिट रखो, ये तो करना ही है। ठीक है, उसके साथ जो करना है आपको वो है कि आपको पूरा डिजाइन करना है अपने टाइम को। ठीक है, सबसे पहले देखना है, पहला स्टेप है कि आपका रूटीन पहले कैसे बीतता है। ठीक है, अभी से पहले कैसे बीतता था, सुबह से लेके सोने तक आप पूरा देखो कि कैसे कैसे बीतता था, आप कहाँ स्पेंड करते थे। फिर देखो कि आप कितना ज्यादा वेस्ट करते थे टाइम को, कि यार मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अपना स्क्रीन टाइम देख लेना, तो समझ में आएगा कि मैं इतना वेस्ट करता था। फिर क्या, कि अपना एक टारगेट बनाना है 1 साल का। ठीक है, कि ईयर के एंड होते तक मेरे को इतनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, इतनी स्किल्स को गेन करनी है। फॉर एग्जांपल, कि हो सकता है कि आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कि इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक, और कि मुझे आपको और सारी चीजें सीखनी है, जैसे कि मेरा वेट, यदि आपको आप ओवर वेट हो तो कि मुझे 65 तक आना है, तो कि रोज मुझे इतना एक्सरसाइज करना है, और टिल द एंड ऑफ द ईयर मेरे को 65 kg करना है। और कि मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, पियानो फॉर एग्जांपल, तो मुझे टाइम देना है। और क्या, कि मुझे एक लैंग्वेज भी सीखना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी सीखना है। तो जितने टारगेट्स आपके हैं, जितने गोल है, उसको आप पहले डिफाइन करो, लिखो, पेन डाउन करो। फिर आप टाइम एलोकेट कर दो, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, कि आपको कितना टाइम देना होगा इन सारी चीजों को टाइमली मैनर में कंप्लीट करने में। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो मान लो 20 मिनट रोज दे रहे हो, इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो तो मान लो 40 मिनट दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो 6 घंटे दे रहे हो, 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज में दे रहे हो, तो इतनी देना पड़ेगा आप, यदि उतना अचीव करना चाहते हो विद इन टाइम। तो ये सब चीज को पेन डाउन करो। अब उन सारी चीजों को रूटीन में इनकलकेट करो, अपना डेली रूटीन बनाओ, कि सुबह आप उठे, इतना बजे ये करना है, उतना बजे से ये करना है, उतना बजे से ये करना है, और सबको दे दो टाइम। ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 10 से 12 आप ये बुक को पढ़ोगे। ठीक है, और मॉर्निंग में मान लो, या इवनिंग में 6 से 8 आप एक्सरसाइज करोगे जिम जाके। तो इसी तरह से पूरा रूटीन बनाओ अपना, और उसको फॉलो करने का कोशिश करो रोज, कि हाँ, जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम में मुझे सब चीजों चीजों को करना है। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, कि जिस टाइम में जो भी चीज मेंशन है उसको उसी टाइम में करो। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि आप मैनूवरिंग आपको नहीं करना है, कि 10 से 11 मुझे ये चीज करना है, तो अरे बाद में कर लूंगा, अभी दूसरी चीज कर ले, तो नहीं। 10 से 11 उस चीज को करना है तो उसी टाइम में करना है। यदि आप उस समय नहीं कर पाए तो उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट डे में करना है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा आपके पर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये साइकोलॉजिकली आपके अंदर फोमो क्रिएट करेगा, कि यदि आप 10 से 11 आज उस काम को नहीं करते हो तो आज वो काम को नहीं कर पाओगे, अब फिर आपको कल वो काम को करने को मिलेगा। तो एक जो फोमो होता है अपने अंदर क्रिएट, वो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप करता है कि आपको उस समय करना है। ठीक है, एक तो ये है, चलो। लेकिन दूसरी बात, कि जब आप जो आपका रूटीन में मेंशन है उस समय में आप उसको नहीं कर रहे हो, आपने टाइम स्पेंड कर दिया फॉर एग्जांपल स्क्रॉलिंग में, तो उस समय कोशिश करो कि जब आप वहां से वापस आए तो देखना कि अरे यार, मैंने तो इसको वेस्ट कर दिया। ये समय को मैं इस चीज में देता तो 1 साल के बाद मेरा ये रिजल्ट होता जो मैंने टारगेट बनाया, मेरा वेट ऐसा होता, मैं फिट रहता, या फिर मैं स्पेनिश बोलना सीख जाता, या फिर मैं इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाता, लेकिन मैंने वेस्ट कर दिया। तो वो गिल्ट आपको उस समय लाना है, वो जरूरी है।
ठीक है? और दूसरी बात, यदि उस समय आपको नहीं रियलाइज़ हुआ, याद हुआ, तो अपना एक हैबिट बनाओ, रूटीन में ये डालो कि एट द एंड ऑफ द डे आप पूरे दिन का असेसमेंट करोगे और दो देखोगे कि आपका टाइम जो आपने रूटीन बनाया उसको कहाँ तक फॉलो हुआ और कहाँ-कहाँ कौन-सा रूटीन आपने नहीं फॉलो किया, उसका कारण क्या था? तो आपको पता चलेगा, हाँ, इतना बजे से इतना बजे आपने स्क्रॉलिंग में दिया, इतना बजे से इतना बजे आप वैसे ही लेटे हुए थे। तो कि उस समय मुझे ये करना था, ठीक है? कि मैं लेट के टाइम बिता दिया, उस समय मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक स्पीकिंग सीखना था, मैंने नहीं सीखा, तो मैं अब अगले साल इसका चांस कम है कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनूँगा। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, ठीक है? और यदि मैं रोज़ करता तो मेरा ये होता। तो आपको ये सेंस डेवलप करना है कि टाइम इज़ कि टाइम टाइम का क्या मतलब है, टाइम का क्या वैल्यू है। तो जैसे बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी, तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही है। टाइम का उस सेंस में इम्पोर्टेंस है। यदि आप वैसे वेस्ट कर दे रहे हो तो आप समझो कि पैसे को फेंक रहे हो, पैसे को वेस्ट कर रहे हो। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो ये सेंस को आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, वो सेंसिटिविटी को लाना बहुत ज़रूरी है और ये हैबिट में अपने रेगुलर लाओ। जब भी टाइम वेस्ट करो, सोचो कि जो आधे घंटा में मैं क्या कर सकता हूँ? 5 मिनट मैं जो वेस्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट में एक आर्टिकल पढ़ लिया जा सकता है। 10 मिनट तो मैं वैसे ही वेस्ट कर देता हूँ। 10 मिनट में यदि खाली न्यूज़पेपर पढ़ लूँ तो दुनिया में क्या-क्या हो रहा है उसको मैं जान सकता हूँ। एक अच्छा वीडियो देख सकता हूँ नॉलेजेबल। तो ये सब चीज़ लिख के रखो, ये सब चीज़ को नोट डाउन करके रखो ताकि आपको हमेशा पढ़ो और आपके अंदर वो याद रहे कि हाँ, 5 मिनट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, 10 मिनट का में हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो जब आप वेस्ट करोगे उसको, तो आपके दिमाग में ये आएगा, नहीं, नहीं, ये जो 10 मिनट मैं वेस्ट करने जा रहा हूँ उसमें हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एक आर्टिकल पढ़ लेंगे, मेरा नॉलेज का लेवल बढ़ेगा जो मुझे बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर टाइम सेंस डेवलप होगा, हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग सेंस आएगा और सेंसिटिविटी आएगा, फिर हम टाइम को वेस्ट करना बहुत कम कर देंगे धीरे धीरे। और एक समय आएगा जब आप बहुत अच्छे से बजटिंग करोगे अपने टाइम का कि हाँ, इतना से इतना घंटा मुझे ये करना है, वो करना है, और जैसा चाहोगे वैसा आप करोगे। क्योंकि जब आप टाइम वेस्ट करने के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में सिग्नल आ जाएगा कि नहीं, ये समय मतलब पूरी तरीके से एनालाइज कर देगा, कैलकुलेट कर देगा कि जो तुम वेस्ट करने जा रहे हो इसकी जगह ये करोगे तो ये मिलेगा, वेस्ट कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, ठीक है? और तुम एकदम टाइम वेस्ट करना एकदम पूरा कम कर दो, ठीक है? तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और इसको यदि तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो इसका रिजल्ट तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा, ये मैं एकदम तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है? तो इसको इम्प्लीमेंट करो और कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, ठीक है? फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है? बाय बाय।